जय हिंद दोस्तों, आप सभी का स्वागत है अपने यूट्यूब चैनल डियर राज सर पर। आज के इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं कि जैसे हमारे पास कोई दो समीकरण दी हुई हैं, जैसे यहाँ पर दी भी हुई हैं। एक समीकरण है x बराबर बाई प्लस 3 और दूसरी है x माइनस बाई बराबर 4। यदि दो समीकरण दी हुई हैं तो उनका आप ग्राफ किस तरीके से बना पाएंगे, तो आप इस वीडियो में अंत तक बने रहना। यदि आप लोग ये वीडियो पूरा देख लेते हैं तो आप लोग गारंटी सहित मैं बता सकता हूं कि आप लोग ग्राफ बनाना सीख जाएंगे। तो आप लोगों को वीडियो अंत तक जरूर देखना है। सबसे पहली बात इसमें मैं करता हूं कि ग्राफ क्या होता है। तो ग्राफ किस तरीके से बनाएंगे, जैसे यहाँ पर यदि मैं ग्राफ बनाऊं इस तरीके से, ठीक है, इस तरीके से, तो इस लाइन को क्या कहते हैं, इसे हम लोग कहते हैं एक्स अक्ष। ये क्या होता है हमारा एक्स अक्ष, ये क्या होता है हमारा वाई अक्ष। इसे हम लोग एक्स डैश भी कहते हैं और इसे वाई डैश। क्यों? क्योंकि इस पर इधर माइनस होता है, इस पर इधर माइनस होता है। जैसे इस पर मैं प्रदर्शित करूं तो देखो 1 2 3 4, 1 2 3 4। आप लोगों को यहां तक तो आता होगा। जैसे देखो 1 2 3 4, 1 2 3 4, और ये हमारा क्या हो गया, ये हमारा हो गया मूल बिंदु। इसे हम लोग क्या कहते हैं, मूल बिंदु। ये हमारा क्या होता है 0,0, 0,0, ये हमारा क्या होता है मूल बिंदु। ठीक है, तो ये हमारा ग्राफ हो गया। तो इस पर हम लोग प्रदर्शित कैसे करेंगे कि जैसे कोई बिंदु हमें मिले हैं उन्हें प्रदर्शित किस तरीके से करेंगे। तो इसे 1 ये 2 हमारा हो गया, ये 3 ये 4 हो गया। ठीक, a -1 -2 -3 -4, 1 2 3 4, a -1 -2 -3 -4, इस तरीके से। अब प्रदर्शित किस तरीके से करेंगे, तो सबसे पहले हम लोग समीकरण हल करते हैं। ठीक है, इसमें x और y के मान निकालते हैं। तो समीकरण 1 से देखो, समीकरण 1 से, समीकरण 1 हमारी क्या है, x बराबर बाई प्लस 3, ये हमारी समीकरण 1 दी हुई है। ठीक है, अब इसमें हमें करना क्या है, तो इसमें हमें एक टेबल बना लेनी है। इस तरीके से, इस तरीके से हम लोग बनाएंगे। तो यहाँ पर क्या लिखते हैं, x लिखते हैं, यहाँ पर y बिंदु, ये हमारा x बिंदु है, हमारा y बिंदु है। ठीक है, हम लोग 4 स्थान तक। तो यहाँ पर किस तरीके से बिंदु किस तरीके से निकालें, तो यहाँ पर यदि हम लोग y बराबर 0 रख दें, y बराबर 0 यानी यहाँ पर 0 हो जाए, तो 0 + 3 कितना हो जाएगा, 0 + 3 कितना हो जाएगा, तो 3 हो जाएगा। जैसे 0 + 3 को जोड़ेंगे कितना हुआ, 3 हुआ। 3 ये हमारा क्या है, आया है x आया है, क्योंकि हमने y को क्या रखा 0। यदि हम लोग y 0 रख देते हैं तो हमारी जो x है वो आती है 0 + 3 यानी 3 आ जाएगी। यदि यहाँ पर इसे हम लोग y को 1 रखते हैं, y को कितना रखते हैं 1, तो हमने 1 रखा, तो 1 y, ये देखो हमने 1 रखा। ठीक है, तो 1 और 3 कितना हो जाएगा 4, तो ये हमारा 4 आ जाएगा। यदि -1 रखें, y हम क्या रखते हैं -1 रखते हैं, तो जब -1 रखेंगे तो यहाँ पर ये प्लस का 3, -1 + 3, तो यहाँ 3 से कितना जाएगा, 1 जाएगा, 3 से 1 जाएगा, जैसे 3 -1, तो 1 जाएगा, कितना बचेगा 2, तो कितना लिखेंगे 2। इसी तरीके से यदि -2 रख दें हम लोग, यहाँ पर कितना रखें -2, y की जगह -2, y की जगह -2, तो 3 से 2 जाएगा, कितना बचेगा 1 बचेगा। ठीक है, तो हम लोग पहले एक लाइन खींचकर देखते हैं ये बिंदु हमें कहाँ पर मिलेंगे। तो पहला बिंदु हमारा क्या है, बिंदु क्या होता है, देखो x, y। ठीक है, ये होता है पहला हमारा क्या है, x की जगह 3, y की जगह 0, 3, 0, यहाँ पर 4, x की जगह 4, y की जगह 1, ये हुआ। x की जगह 2, y की जगह -1, 1, -2, ये हमें 4 बिंदु मिले। अब इन्हें हमें ढूंढना है। ठीक है, तो +3 हमें कहीं पर दिख रहा होगा, ठीक है, वो भी x पर, तो x वाली ये हमें मिल गई। ठीक है, 3 ये देखो मैं दिखा, ये 3 हमारे पास। 0, 0 कहाँ है, तो ये देखो मैंने मूल बिंदु 0 बताया। ठीक है, तो ये 0 हो गया, ये हमारा 3 हो गया, तो ये बिंदु हमारा कौन सा है, तो ये हमारा है 3, 0 बिंदु, 3, 0। इसे हम लोग पहले हटा देते हैं ताकि लाइन खींचने में दिक्कत ना हो।
तो 3,0 हमें एक बिंदु मिल गया। अब 4,1, 4 कहाँ है, x पर 4, x हमारा क्या है 4, x पर 4 ये देखो है, ठीक है, x पर 4, y पर 1, y पर कितना 1, a y पर 1, देखो x पर 4 y पर 1, ये हमारा बिंदु मिल गया, ठीक है, यहाँ पर बिंदु मिल गया। 2,-1 प्लस यानी 2, x पर कितना जाना है 2, x पर हम यहाँ पर 2 आ गए, y पर कितना -1, तो ये देखो माइनस ए x पर 2, ए बाई पर -1, तो ये देखो यहाँ पर मिल रहा है, ठीक है। अब 1,-2, 1 x पर हमें 1 जाना है, बाई पर -2, तो -2 ये मिल गया हमें, तो ये देखो हमारा यहाँ पर मिल रहा है, ठीक है। अब यदि हम लोग ये लाइन खींचे, ये देखो, तो इसका हम लोग क्या नाम दे सकते हैं, तो हमारी हो गई x बराबर y प्लस 3, ये हमारी हो गई x बराबर y प्लस 3। इस तरीके से हम लोग लिख सकते हैं। यदि हमें दूसरी लाइन खींचनी है, ठीक है, ये दूसरी समीकरण हो गई, तो दूसरी समीकरण क्या है, तो समीकरण 2 से लिखते हैं हम लोग यहाँ पर, समीकरण 2 से, समीकरण 2 हमारी क्या है, x माइनस y बराबर 4, तो क्या करते हैं x बराबर y अपनी जगह, सॉरी 4 है यहाँ पर, 4 अपनी जगह पर, और ये y यहाँ माइनस का है, दूसरे सब जाएगा, y किसका हो जाएगा, प्लस का हो जाएगा, ठीक है। इतना हो गया हमारे पास। अब हम लोग फिर वही करते हैं, यहाँ पर एक टेबल बनाते हैं, यहाँ पर x, यहाँ पर y बिंदु। अब यहाँ पर क्या करते हैं, यहाँ पर y की जगह 0 रखते हैं, y की जगह 0, x का मान 4 आ जाएगा, y की जगह 0 हो जाएगा, तो 4 प्लस 0, 4 प्लस 0 क्या हो जाएगा, 4 प्लस 0 4 हो जाएगा, x का मान 4, y की जगह -1 यदि रखें तो यहाँ पर 1 घट जाएगा, कितना बचेगा 3, -2 रखें, यहाँ पर -2, तो 4 से 2 जाएगा, 2 बचेगा, यहाँ पर -3, तो यहाँ पर कितना 1 आ जाएगा, ठीक है। देखो यहाँ पर -3 रखेंगे तो 4 से 3 जाएगा, कितना बचेगा 1 बचेगा, x की जगह 1, तो हमारे पास पहला बिंदु है 4,0, तो 4,0 हमें ढूंढना है, 4,0, 4,0, x पर 4 और y पर 0, x पर 4 देखो, x पर 4 ये मिल गया हमें, y पर 0, तो यहीं पर हमें रहना है, ठीक है। अब 3,-1, 3,-1, तो 3,-1, 3x पर 3, x पर ये देखो हमें 3 मिला, -1 ये देखो है, तो माइनस यहाँ पर ये बिंदु मिल रहा है, ठीक है। अब हमें क्या जाना है, 2, -2, x पर 2 ये देखो है, -2 ये है, तो यहाँ पर ये देखो ये बिंदु यहाँ पर मिल रहा है, ठीक है। अब क्या है 1, -3, तो 1 ये है, -3 ये है, तो यहाँ पर ये बिंदु यहाँ पर मिल रहा है। तो ये यदि हम लाइन खींचे तो ये देखो इस तरीके से बनेंगे, तो इसका नाम क्या हो जाएगा, x माइनस y बराबर 4, इसका नाम हो जाएगा x माइनस y बराबर 4। तो इस तरीके से आप लोग ग्राफ खींच सकते हैं। एक क्लास 10 बोर्ड वालों के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इस तरीके के क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम में आप लोगों के लिए आते हैं, तो ये वीडियो आप लोगों के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि हम आपके लिए इसी तरीके के क्लास 10 से रिलेटेड वीडियो लाते रहते हैं। थैंक यू।